उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। आप 200 मीटर 300 मीटर एक बार चल के देखिएगा, पाँव को थोड़ा सा अंदर की साइड में करके देखिएगा। दो जगह आपको इफेक्ट आएगा। एक तो ये जो बैक साइड वाला जो हमारा टेलबोन का एरिया है, L4 L5 S1 ये वाला क्षेत्र है, आप देखना आपके पेट के ऊपर इतना अच्छा पॉजिटिव खिंचाव आपको महसूस होगा, पेट में हलचल शुरू हो जाएगी। ये नमस्कार, हमारी चाल हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। हर व्यक्ति की अपनी एक चाल होती है। वो चाहे चाल इस तरीके से पैरों को करके चलना हो और चाहे इस तरीके से पैर को करके चलना हो, हर तरीके की चाल जो है वो आपको अलग ही दिख जाएगी। इस व्यक्ति की चाल ऐसी है। पहले जो खोज करने वाले, खोज ढूंढने वाले, वो पैर की चाल से केवल उसके निशान से बता देते ये फला पैर की फला व्यक्ति की चाल है और फला व्यक्ति की खोज है। तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व तो उसकी चाल पर निर्भर होता है, उसकी चाल पर दिखता है। अब मूल बात यह है कि आपने देखा होगा कि जो भी फौज में आपने देखा होगा कि जो चाल है वो एकदम सीधी होती है और परेड जो होती है वो पैर के आगे, पंजे के आगे पंजा करके चलना होता है। इसके पीछे का एक लॉजिक है कि जब आप पैर के आगे पैर करके चलते हैं, चला नहीं जाता सामान्य तौर पर, लेकिन परेड के अंदर ऐसा नियम होता है। सामान्य तौर पर आप चलेंगे तो एक पैरों को थोड़ा सीधा करके चलेंगे और ये जो सीधी चाल है ये आपको एक पर्सनैलिटी दिखाएगी। मैंने एक रील बनाई थी, तब कहा था हमें तो आप कैटवॉक सिखा रहे हैं। ये सिखाने की बात नहीं, ये व्यक्तित्व को समझने की बात है। आपका अगर पैर की चाल आपकी ऐसी है तो कोई बात नहीं, आप एक बार इसको थोड़ा सा ऐसा करके, ये उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। आप 200 मीटर 300 मीटर एक बार चल के देखिएगा, पाँव को थोड़ा सा अंदर की साइड में करके देखिएगा। दो जगह आपको इफेक्ट आएगा। एक तो ये जो बैक साइड वाला जो हमारा टेलबोन का एरिया है, L4 L5 S1 ये वाला क्षेत्र है, या टेलबोन नीचे जो दर्द होता है वहां पर आपको महसूस होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, 300 मीटर चल के देख लो, अभी पता चल जाएगा। कोई मैं नई बात नहीं बता रहा, जो सामान्य तौर पर हमारे ऋषि मुनियों ने भी बड़े अच्छे रिसर्च किए, या आज के वैज्ञानिकों ने मान लो, या फिर हमारे जो जीवन शैली है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप एक बार चल के देखिएगा, जैसा भी आप चल रहे हैं, आप अगर ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, जैसे भी चल रहे हैं, उसमें थोड़ा सा और पंजे को अंदर की साइड में करने की कोशिश करो। अगर ऐसे चल रहे तो ऐसा करके चल के देखना, इस तरीके से चल के देखना। या फिर ऐसे, अगर आपकी नॉर्मल चाल ये है तो आप थोड़ा सा और अंदर की साइड में ऐसे करके चल के देखना। केवल 300 मीटर आप देखना, आपके पेट के ऊपर इतना अच्छा पॉजिटिव खिंचाव आपको महसूस होगा, पेट में हलचल शुरू हो जाएगी। ये बहुत आप करके देखो, फिर पता चलेगा। तो ये हल्की हल्की हलचल आपको ऐसे लगेगा पेट में कुछ मूवमेंट हुआ है। इसी प्रकार यहाँ भी कुछ मूवमेंट हुआ है। इसी से आप समझ लेना कि चाल का फर्क हमारे पेट के और बैक साइड के डायमेंशन पर पड़ता है, और उसी डायमेंशन को सेट करने के लिए हमें अपनी चाल को थोड़ा महसूस करना होगा। अगर मैं इसी चाल को ऐसा चलूं, आपके सामने इस तरीके से चलूं, तो ये समझ लो ये पेट बाहर आएगा और ये आपकी पर्सनैलिटी का एकदम व्यक्तित्व का सत्यानाश कर देगा। और कोई बात नहीं, जिसकी जैसी चाल है चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको अगर सुधारने की कोशिश कर सके तो उसमें गलती क्या है। थोड़ा सा पैरों को और नजदीक लाने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम पाँव के आगे पाँव करके ही चलो और ऐसे ही चलना पड़ेगा, नहीं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन अगर आपकी चाल इस तरीके से है तो थोड़ा सा 1 इंच अंदर की साइड में कर लो। अगर ऐसी है तो और 1 इंच अंदर कर लो। अगर ऐसी है तो और 1 इंच, और पैरों को थोड़ा सा ये चाल अगर आप कर सके तो कोशिश करना इसको हंसी में उड़ाना, इसको गलत बात समझ के इसको गलत रास्ते पे लेके जाना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपने अंदर एक बार इन चीजों को उतार के देखिएगा, फिर देखिएगा क्या शानदार आपको रिजल्ट मिलते हैं आपके पेट पे और कमर पे। जिनको बैक पेन ज्यादा रहता है, जिनकी ये पैर ऐसे रहता है ना, एक पैर टेढ़ा चलता है किसी का, तो बैक पेन रहेगा। इस जगह एक जगह दर्द आ जाएगा। किसी का ये पैर टेढ़ा रहता है तो इस जगह बैक पेन आ जाएगा। आएगा, आज नहीं तो कोई बात नहीं। आज आप 25 साल 30 साल 35 साल के हैं, 40 के भी होंगे, 50 के भी होंगे, तब पता चल जाएगा कि ये हड्डियां जब कमजोर होती है ना, तो जहां पर अटैक होता है, जहां पर डायमेंशन गड़बड़ होता है, दर्द वहीं आता है। तो डायमेंशन को सुधारने की बात मैं कर रहा हूँ। आज ही अगर आपने सुधार ली तो बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिलेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। ये हमने बचपन में सीखा था जब मैं एनसीसी में था, और 99 पे जब राष्ट्रीय उसमें लेवल पर गया था, तो हमें 1 साल की ट्रेनिंग ये दी गई थी कि आप अपनी चाल को कैसे सुधारें। तो वो चाल जो है वो आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। आपके खड़े होने का, बात करने का, आपका एक लहजा ही आपका जो है वो चेंज होता है। तो आप देखिएगा और इसको जीवन में उतार के देखिएगा, तो आपकी चाल आपके व्यक्तित्व का दर्पण है, ये पक्की बात है।
तो अब दीजिए इजाजत, और एक बार अपने जैसी भी आप चल रहे हो उससे 1 इंच अंदर पंजों को करके देखिएगा, तो आपको लाभ महसूस होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।